हिंदी रिकेप्स के देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये कोई आम शहर नहीं, ये XD59 है, जहां इंसानों ने सदियों कबल जमीन छोड़कर नई दुनिया बसाने का ख्वाब देखा था। मगर यहाँ ख्वाबों की जगह खौफ ने ले ली है। आसमान में गर्दिश करते हुए सर्वेलियंस ड्रोन, हर इमारत पे लगे चमकदार होलोग्राम्स और हर गली में घूमते गार्ड्स, ये सब एक ऐसे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं जहां कुल्ली कंट्रोल ही कानून है। एक नौजवान औरत जो एक गहरे स्याह लिबास में दूसरे कैदियों के साथ खड़ी है। तमाम कैदी रोबोटिक नज़्म ज़ब्त के तहत अंदर दाखिल होते हैं। तमाम लोग स्कैनर के पास खड़े हो जाते हैं जहां इन्हें कुछ लम्हों के लिए स्कैन किया जाता है। तमाम लोगों का डेटा सेंट्रल कंप्यूटर के जरिए प्रेसिडेंट को मौसूल होता है। कैप्टन कहता है कि वो उन सबको गोली मारना पसंद करेगा, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बजाय उन सबको एक सख्त पथरीली और दलदल वाली जमीन पर छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई शख्स 300 किलोमीटर का फासला कामयाबी से अबूर करता है तो वो लैंड ऑफ हैप्पीनेस में पहुंचेगा, जहां वो आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेगा। अब तमाम कैदियों को बाहर निकाला जाता है, जहां कैप्टन एक मैसेज भेजते हुए उनके चेहरों से मास्क हटा देता है। 2 गार्ड्स एक बॉक्स रखते हैं जिसमें इनकी सहूलत के लिए मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई होती हैं। कैप्टन उनको सी ऑफ कहते हुए वापस चला जाता है तो मारिया उनके पीछे भागने लगती है। इसी समय क्रिस्ट उसे रोकने लगती है। यीस्ट कहता है कि हमें अपना तारुफ कराना चाहिए और एक साथी से कहता है कि तुमने पहले भी यहाँ वक्त गुजारा है, इसलिए तुम इस खतरनाक जमीन को अच्छी तरह जानते हो। इसी समय एक खतरनाक मखलूक जमीन को फाड़ती हुई ऊपर उभरती है। ऑरवन कहता है कि ये एक ऐसी खतरनाक मखलूक है जो जमीन पर थरथराहट महसूस करते हुए हमला करती है। इसके बाद तमाम कैदी बॉक्स पर कूद पड़ते हैं और हर कैदी अपनी जरूरत की चीज उठाता है। ऑरवन एक चाकू उठ यीस्ट बॉक्स को बंद करते हुए कहता है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। जो जिंदा रहना चाहता है वो मुझे फॉलो करे। मगर ऑरवन और क्रिस्टी उसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो इनके ग्रुप के साथ जाना नहीं चाहते। एक साथी बॉक्स से सामान मांगता है मगर दूसरा उसे पकड़ लेता है। इसी समय यीस्ट उसे मारने की धमकी देता है। उसका रवैया देखकर तमाम लोग हैरान रह जाते हैं, मगर यीस्ट के साथ कोई रास्ता नहीं होता तो वो इनकी तरफ सामान फेंक देता है। तमाम तर लोग अपने सामान बांध लेते हैं, जबकि ऑरवन और क्रिस्टी रस्सी बांधकर बॉक्स को घसीटते हुए अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे सफर करने के बाद वो एक लड़की लैला से मिलते हैं। लैला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। वो अपनी चीजें उनके साथ शेयर कर रही होती है तो इसी समय जोरदार धमाका होता है। वो फौरन खुद को पहाड़ के पीछे छुपा लेते हैं तो जल्द ही इन्हें पता चलता है कि एक ग्रुप उन पर हमला आवर है। ऑरवन लैला को यहाँ से वापस जाने का कहता है और इसके बाद ऑरवन और क्रिस्टी जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एक मैग्नेटिक फोर्स वाली जगह पे पहुंचते हैं जहां वेपन्स काम नहीं करते तो ऑरवन खड़े होकर दूसरे ग्रुप को देखता है। ऑरवन को अंदाजा हो जाता है कि ग्रुप उनको फॉलो कर रही है मगर उनसे बहुत दूर है। क्रिस्टी कहती है कि कैप्टन उन कैदियों को एक एक करके मार रहा है। अगर वो कैदी जीना नहीं चाहते तो बेहतर है कि कैप्टन उन्हें मार दे। ऑरवन कहता है कि कैप्टन उस जगह के खतरनाक पहाड़ों और दलदलों से अच्छी तरह वाकिफ है, मगर क्रिस्टी उसका यकीन नहीं करती। इसके बाद बेस का समाज दिखाया जाता है जहां कैप्टन मैनेजर से कहता है कि हम ऑरवन को शूट करने में नाकाम रहे। इससे पता चलता है कि शूटर मिटियास नामी शख्स था जो पहले से तैनात किया गया था। क्रिस्टी चट्टान से पानी पी रही होती है तो इसी समय अजीब सी इलेक्ट्रिक मखलूक जमीन से बाहर उभरती है। क्रिस्टी पर हमला करती है तो इसी समय ऑरवन एक कपड़े के साथ उस पर छलांग लगा लेता है। अजीब सी खतरनाक मखलूक ऑरवन को जकड़ लेती है तो ऑरवन के कहने पर क्रिस्टी चाकू से उसे नीचे से काट देती है। ऑरवन इस कटे हुए हिस्से को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जबकि क्रिस्टी ऑरवन की सीने पर लगे जख्म को फास्ट एड देने लगती है। एक और ग्रुप इनके पास पहुंचता है तो ऑरवन उस कटे हुए मखलूक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उनसे छुटकारा पा लेता है और फिर अपने सफर पर रवाना होते हैं। वो देखते हैं कि फिर से एक ग्रुप उनका पीछा कर रहा है तो ऑरवन कहता है कि ये लोग जजीरे की तरफ जा रहे हैं। अचानक वो देखते हैं कि थरथराहट की वजह से खतरनाक मखलूक उन पर हमला कर चुकी है। उनका कैप्टन यीस्ट उन्हें खामोश होकर ठहरने का कहता है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो खतरनाक मखलूक एक बड़े से मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उनमें से एक साथी खौफ के मारे दूर भागने लगता है तो खतरनाक मखलूक उसे झपट कर खा जाती है। इसके बाद सब एक एक करके वापस जमीन में चले जाते हैं।
क्रिस्टी खौफ के मारे परेशान होती है तो ऑरवन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि हमें अपने सफर को जारी रखना चाहिए। अब पीछे बेस का मंजर दिखाया जाता है जहां कैप्टन अपने बंदों को उन्हें पकड़ने का कहता है और साथ में कहता है कि अगर पकड़ने में नाकाम रहे तो तुम सबको कैदी बना दिया जाएगा। फिर रेस्ट करने के बाद क्रिस्टी एक अजीब सी आवाज सुनकर चौंक जाती है। क्रिस्टी वहां से भागने लगती है तो ऑरवन उसे फौरन रोक लेता है और दोनों ब्रीफकेस के अंदर खुद को छुपाकर उनके हमलों से बचा लेते हैं। खतरनाक मॉन्स्टर के चले जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलकर फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर में वो दलदल वाली सतह पर पहुंचते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मगर बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ते हैं, मगर दूसरी जानिब दूसरा ग्रुप भी पहुंच जाता है। मारिया एक मुश्किल में फंस जाती है लेकिन उसके दोस्त उसे संभाल लेते हैं। लैला कहती है कि जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं हमें भी उस तरह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यीस्ट उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। लैला गुस्से में आती है और रस्सी काटकर वहां से भागने लगती है, जबकि यीस्ट उसे रोकने लगता है तो इसी समय दलदल में गिरकर फंस जाता है। यीस्ट मदद के लिए पुकारता है मगर लैला सबको मदद करने से मना करती है और आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि कुछ समय बाद यन उसे बाहर निकालता है। अब इवनिंग का समय दिखाया जाता है जहां क्रिस्टी और ऑरवन आग जलाकर एनर्जी हासिल करने लगते हैं। ऑरवन के साथ कुछ कीड़े होते हैं, उन्हें वो खाकर एनर्जी हासिल करता है और क्रिस्टी से कहता है कि वो जिंदा रहना चाहती है तो इसे बॉयल करके खा जाए। बेस में कैप्टन को दिखाया जाता है जो ऑब्जर्व करता है कि बेस का कम्युनिकेशन सिस्टम मुनक़ता हो चुकी है, जिसे ऑरवन के अलावा कोई फाल नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ ऑरवन ही वो शख्स है जो इसका कोड जाता है। थोड़ी देर बाद लैला और इसके ग्रुप दो लोगों को देखते हैं, समझते हैं कि ये क्रिस्टी और ऑरवन है, लेकिन वो गलत फहमी में थे। ये दो वो लोग थे जो हमेशा के लिए वहां कैद थे। ये कैदी उन पर हमला करते हुए मारिया को पकड़ लेते हैं, जबकि लैला और बाकी साथी वहां से भाग जाते हैं। क्रिस्टी उसके मदद के लिए जाना चाहती थी मगर ऑरवन ने उसे रोक लिया। वो मारिया को घसीटते हुए एक पत्थर से उसका सर कुचल कर उसे हलाक कर देते हैं। क्रिस्टी कुछ पल के लिए अफसुर्दा होकर बैठ जाती है। ऑरवन क्रिस्टी से कहता है कि पॉपुलेशन वाले कानून के खिलाफ सिर्फ तुमने एहतजाज किया था और किसी ने नहीं। जवाब में क्रिस्टी कहती है कि तुम्हें शऊर तो आया है मगर बहुत ही देर में, और इसके साथ ही ताना बाना शुरू कर देती है। ऑरवन गुस्से में इधर उधर उछलने लगता है ताकि उसकी थरथराहट की वजह से मॉन्स्टर बाहर आ सके, मगर ऐसा नहीं होता। ऑरवन क्रिस्टी से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करने की पेशकश की थी, मगर क्रिस्टी फिर से गुस्सा करने लगती है। जबकि दूसरी जानिब यीस्ट अपने ग्रुप के साथ लैला को देख लेते हैं और इससे अपना बदला लेने लगते हैं। यीस्ट उसका गला दबोचता है, जबकि वेलिंगटन एक डिवाइस से उसे स्कैन करने लगता है। वो लैला का हाथ काटने का फैसला करते हैं तो इसी समय लैला वहां से भागने लगती है। अचानक एक चिपचिपी मखलूक उसके पाँव में चिपट जाती है, जिसकी वजह से लैला नीचे गिर पड़ती है और कुछ ही पल में उसके पूरे जिस्म में चिपट कर हलाक कर देते हैं। यीस्ट फिर से ग्रुप को लीड करते हुए बेस में कैप्टन को मैसेज कन्वे करते हुए कहता है कि मारिया मर चुकी है। कैप्टन गन उठाते हुए मारिया की हलाकत पर खुश हो जाता है। यीस्ट के ग्रुप का एक साथी नीचे पड़े हुए एक बैग देखता है, जिसे वो खोलता है तो अचानक एक काली मखलूक उस पर हमलावर होकर उसे हलाक कर देती है। अब ऑरवन और क्रिस्टी को दिखाया जाता है जहां दो लोग इनके पास पहुंचते हैं। इसी समय एक चीज उड़ती हुई ऑरवन के सर पर लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आता है तो देखता है 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया है। वो कहते हैं कि हमने अपने ग्रुप को छोड़ दिया है और अब हम आपके साथ हैं, मगर ऑरवन उनका यकीन नहीं करता। मजीद कहता है कि हम एक बोसीदा इमारत के दाखिली रास्तों के करीब हैं। यीस्ट ऑरवन को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। बोसीदा इमारत में मटियास और एक गार्ड वहां छुपे कुछ कैदियों को शूट करने लगते हैं। इसी समय एक शख्स क्रॉसबो से गार्ड को कत्ल कर देता है। जबकि इमारत के बाहर यीस्ट का एक और साथी तन्हा था तो इसी समय अजीब सी मखलूक जमीन फाड़ कर बाहर उभरती है। गार्ड मखलूक की आवाज सुनता है तो अपनी वेपन के साथ बाहर देखने आता है। जमीन से उभरी हुई मखलूक गार्ड को झपट लेती है तो अचानक गन से गोली फायर होती है, जो कि सामने खड़े यीस्ट के साथी को लगती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि यीस्ट और ऑरवन इमारत में दाखिल होते हैं। यीस्ट ऑरवन को दूसरे कमरे में छुपा लेता है। मिथियास यीस्ट पर गन ताम लेता है, मगर एक एग्रीमेंट के तहत गन यीस्ट को दे देता है। जब वो दोनों ऑरवन को दूसरे कमरे में देखने आते हैं तो ऑरवन वहां से गायब हो चुका होता है। मिथियास स्कैनर की मदद से ऑरवन की लोकेशन देखता है
जब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तो यीस्ट मिथियास पे गन थाम लेता है, मगर उसमें गोली नहीं होती। तो इसी समय मिथियास यीस्ट को शूट कर लेता है और उसके बाद वहां छुपे कैदियों में से यान को शूट करता है और क्रिस्टी को पकड़ते हुए नीचे बिठा लेता है। वहां पे छुपे एक कैदी और ऑरवन मिथियास को झांसा देने का प्लान बनाते हैं, जिसके तहत ऑरवन क्रिस्टी के बदले खुद को मिथियास के हवाले करने लगता है। तो इसी समय दूसरा कैदी पीछे से हमला करके मिथियास को हलाक कर देता है, मगर गोली फायर होने की वजह से क्रिस्टी भी जख्मी हो जाती है, जबकि यीस्ट अपने जख्मों का ताब ना लाते हुए हलाक हो जाता है। अब एक कैदी ऑरवन और क्रिस्टी वहां से बाहर निकलते हैं और साहिल पर इधर उधर देखते हुए समझते हैं कि अब वो आजाद हो चुके हैं। बेस में प्रेसिडेंट और कैप्टन को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि सिस्टम शट डाउन होने लगा है, जिसे सिर्फ एक शख्स ऑरवन ही रोक सकता है। वो कहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ एक चांस है ऑरवन को बेस में लाने का, जबकि दूसरी जानिब क्रिस्टी और ऑरवन पानी में एक अजीब सी मखलूक देखने लगते हैं। तो इसी समय एक सयारा नुमा जहाज उनके पास आने लगता है, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम फेल हो जाता है और जेट नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। दोनों खुशी से गले लगते हैं और उछलने कूदने लगते हैं। इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि इन्हें एक बड़े से वाटरफॉल का सामना करना पड़ता है। वो कामयाबी से साहिल तक पहुंचते हैं। अब वो छुपे हुए बेस को देख लेते हैं, मगर ऑरवन पासवर्ड भूल चुका होता है। ऑरवन पैनल पे हाथ रखता है, मगर ये रॉन्ग पासवर्ड होता है। फिर वो एक कोड लगाता है जो प्रेसिडेंट ने उसे बताया था, तो अचानक बेस खुल जाता है। दोनों अंदर दाखिल होते हैं, जहां एक जेट देखते हैं, तो खुशी के मारे एक दूसरे को किस करते हुए जेट में वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो एक और सियारे पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।